अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको 2026 में बायोलॉजी की सप्ली आ गई है 9th क्लास में भी और 10th क्लास में भी, तो डियर स्टूडेंट इस वीडियो में मैं आपको 10th क्लास की बायोलॉजी के जो सप्ली एग्ज़ाम्स हैं ओल्ड सिलेबस के अकॉर्डिंग उनकी पेयरिंग स्कीम बताऊँगा, जो कि मोस्टली ऑथेंटिक है, जो आपके इस साल 2026 और इसके बाद जितने भी आपके सप्ली एग्ज़ाम्स होंगे ओल्ड सिलेबस के अकॉर्डिंग उनके लिए ये ऑथेंटिक पेयरिंग स्कीम है और पेयरिंग स्कीम सेम रहेगी। और इस वीडियो में मैं आपको जो लॉन्ग क्वेश्चन बताऊंगा वो भी सेम रहेंगे। डियर स्टूडेंट्स, 9th क्लास की बायोलॉजी की पेयरिंग स्कीम और उसके शॉर्ट क्वेश्चंस, लॉन्ग क्वेश्चंस पे एक अलग सी वीडियो मैं बना चुका हूँ। आप प्लेलिस्ट में जाकर उसको वॉच कर सकते हैं, या फिर मैं उनका जो लिंक है वो भी इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में ऐड कर दूँगा। आपने उस वीडियो को लाजमी वॉच कर लेना है ताकि आपकी 9th क्लास में अगर बायोलॉजी की सप्ली है तो वो भी क्लियर हो सके। और 10th क्लास की बायोलॉजी की जो सप्ली एग्ज़ाम्स हैं उनके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन और पेयरिंग स्कीम इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। और इसके अलावा जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं 10th क्लास की बायोलॉजी के, उसके लिए मैंने एक अलग सी वीडियो बनाई है। आपने उस वीडियो को भी वॉच कर लेना है ताकि आप मज़ीद सप्ली आने से बच सको। डियर स्टूडेंट, सबसे पहले हम बात करते हैं पेयरिंग स्कीम की। डियर स्टूडेंट्स, 10th बायोलॉजी सप्ली एग्ज़ाम की जो पेयरिंग स्कीम है, जो कि 2026, 2027, 2028 और 2029 में फॉलो होगी, सिर्फ उन बच्चों के लिए जो कि ओल्ड सिलेबस के हैं। मैं न्यू सिलेबस की बात नहीं कर रहा डियर स्टूडेंट्स। ये सप्ली एग्ज़ाम जो ओल्ड सिलेबस के अकॉर्डिंग 10th बायोलॉजी के होंगे उसकी ये मोस्ट ऑथेंटिक पेयरिंग स्कीम है और ये 2026 से 29 तक यही रहेगी ओल्ड सिलेबस के अकॉर्डिंग। तो डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम MCQs की बात करते हैं। तो MCQs में अगर हम देखें चैप्टर 14, चैप्टर 15 और उसके अलावा चैप्टर 16 है, तो डियर स्टूडेंट्स इन 3 चैप्टर से हर चैप्टर से 2-2 MCQs बनेंगे। इसके अलावा बाकी जितने भी चैप्टर हैं, चाहे हमारे पास चैप्टर 10, 11 और 12 हैं, इन तीनों में हर चैप्टर से एक MCQs बनेगा। उसके अलावा अगर हम बात करें चैप्टर 13 की, तो यहाँ से सिर्फ एक MCQs बनेगा। और चैप्टर 17 और 18 जो कि लास्ट 2 चैप्टर्स हैं, इन दोनों चैप्टर में एक MCQs बनेगा। तो डियर स्टूडेंट्स, इस तरह से मिला के आपके 12 MCQs बनेंगे, जिनके आपके बोर्ड एग्ज़ाम में 12 मार्क्स होते हैं। तो इट मीन्स कि आपने चैप्टर 14, चैप्टर 15 और चैप्टर 16 को बहुत अच्छे से करना है, क्योंकि 6 MCQs, हाफ MCQs जो हैं वो इन 3 चैप्टर से बन रहे हैं और बाकी 6 MCQs 6 चैप्टर से बनेंगे। डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको MCQs पे एक कंप्लीट वीडियो चाहिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉप 100 MCQs मैं आपके साथ शेयर कर दूँगा वीडियो में। अगर आपको चाहिए तो आपने कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना है। तो शॉर्ट क्वेश्चंस की जो पेयरिंग स्कीम होगी, जो 2026 एंड ऑनवर्ड फॉलो होगी, उसमें सबसे पहले आपका जो क्वेश्चन नंबर 2 होगा, जिसमें आपको 8 शॉर्ट क्वेश्चन गिवन होंगे और आपने 8 में से कोई से अपनी मर्ज़ी के 5 शॉर्ट करने हैं। चैप्टर्स का पेयर है वो 3 चैप्टर होंगे, चैप्टर 10, 11 और 12। इनके अलावा किसी और चैप्टर से इस सेक्शन में शॉर्ट नहीं आएगा। तो डियर स्टूडेंट, चैप्टर 10 से 3 शॉर्ट क्वेश्चन बनेंगे, चैप्टर 11 से 2 शॉर्ट क्वेश्चन बनेंगे और चैप्टर 12 से 3 शॉर्ट क्वेश्चन बनेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि अगर आपको फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें चैप्टर 12 की, तो चैप्टर 12 थोड़ा सा लेंथी चैप्टर है। तो अगर आप चैप्टर 10 कर लेते हो और उसके अलावा चैप्टर 11 कर लेते हो तो बहुत ही बेस्ट हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों चैप्टर्स बहुत आसान है। आप सप्ली के बच्चे हो या फिर इम्प्रूवमेंट के एग्ज़ाम देने जा रहे हो और आप फुल मार्क्स लेना चाहते हो 60/60 या फिर बहुत अच्छे नंबर लेना चाहते हो, तो इस वीडियो में मैं आपको जो भी स्ट्रेटजी बताऊंगा आपने उसको फॉलो करना है। तो इंशाल्लाह मिनिमम चैप्टर्स करके, कम से कम चैप्टर करके आप मैक्सिमम मार्क्स ले सकते हो। तो डियर स्टूडेंट्स, आई विल सजेस्ट कि आपने क्वेश्चन नंबर 2 के लिए 2 चैप्टर सेलेक्ट करने हैं। एक हो गया चैप्टर आपका 10 और दूसरा आपने चैप्टर करना है 11। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 जो है डियर स्टूडेंट्स, इसमें भी आपको 8 शॉर्ट क्वेश्चन गिवन होंगे और आपने 8 में से अपनी मर्ज़ी के कोई से 5 शॉर्ट क्वेश्चन करने हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3 में 3 चैप्टर होंगे, 13, 14 और 15। डियर स्टूडेंट्स, अगर हम चैप्टर 13 की बात करें तो यहाँ से 2 शॉर्ट क्वेश्चन बनेंगे आपके बोर्ड एग्ज़ाम में। चैप्टर 14 से 3 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे और चैप्टर 15 से 2 शॉर्ट क्वेश्चन बनेंगे। डियर स्टूडेंट्स, आई विल सजेस्ट कि आपको चैप्टर 15 आप स्किप कर सकते हो। अगर आप इसके शॉर्ट कर लेते हो, जो मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट बताऊंगा, तो वेल एंड गुड है। अगर आप स्किप करना चाहते हो कोई एक चैप्टर, तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आपने 2 जो चैप्टर करने हैं उसमें एक आप चैप्टर 13 कर लो, क्योंकि ये छोटा सा चैप्टर है और आसान भी है। ठीक है, चैप्टर 13 कर लेना है आपने और इसके अलावा चैप्टर 14 कर लेना है, तो आपके 5 शॉर्ट क्वेश्चन पूरे हो जाएंगे।
डियर स्टूडेंट्स, अगर हम लास्ट चैप्टर की बात करें, डियर स्टूडेंट्स अगर हम लास्ट क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें तो इसमें भी आपको 8 में से कोई से अपनी मर्ज़ी के 5 शॉर्ट क्वेश्चन सेलेक्ट करने होंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, इसके लिए जो चैप्टर्स हैं, 3 चैप्टर हैं, वो हैं 16, 17 और 18। डियर स्टूडेंट्स, अगर हम चैप्टर 16 की बात करें तो यहाँ से 4 शॉर्ट क्वेश्चन बनेंगे। मतलब जिस चैप्टर से 4 शॉर्ट क्वेश्चन बनेंगे तो ओबियसली वो चैप्टर तो आपने लाजमी करना है, क्योंकि 8 नंबर के शॉर्ट क्वेश्चन तो इसी एक ही चैप्टर से आएंगे और ये चैप्टर बहुत आसान है। इसके लिए जितने भी मैं आपको 10-12 शॉर्ट क्वेश्चन बताऊंगा डियर स्टूडेंट्स, आपने वही कर लेने, इंशाल्लाह उसी में से 4 शॉर्ट क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आएंगे। उसके अलावा चैप्टर 17 से 2 शॉर्ट क्वेश्चन बनेंगे और चैप्टर 18 से भी 2 शॉर्ट क्वेश्चन बनेंगे। डियर स्टूडेंट्स, आई विल सजेस्ट कि आपको चैप्टर 16 के साथ 17 भी कर लेना चाहिए और 18 भी कर लेना चाहिए, क्योंकि इसकी रीज़न मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि 17 और 18 आपने लॉन्ग क्वेश्चन में लाजमी करने, अगर आप फुल मार्क्स लेना चाहते हो 60/60, तो आई विल सजेस्ट कि आपने चैप्टर 17 और 18 के शॉर्ट क्वेश्चन अगर आप नहीं भी करोगे तब भी आपको आते होंगे। उसकी रीज़न क्या है वो मैं आपको आगे जाके बताता हूँ लॉन्ग क्वेश्चन में। डियर स्टूडेंट्स, आपने लॉन्ग क्वेश्चंस में आपको टोटल 3 लॉन्ग क्वेश्चन गिवन होंगे। आपने अपनी मर्जी के कोई से 2 लॉन्ग क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं। क्वेश्चन नंबर 5 बनेगा चैप्टर 12 और 10 से, और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 बनेगा चैप्टर 11 और 13 से, और उसके अलावा क्वेश्चन नंबर 7 बनेगा चैप्टर 17 और 18 से। डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको अपनी स्ट्रेटजी बताता हूँ। आप लोगों ने क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 5 को स्किप कर लेना है, ये आपने नहीं करना। और उसके अलावा जो आपके पास क्वेश्चन नंबर 6 है ये आपने लाजमी करना है। एक आपका चैप्टर 11 हो जाएगा और उसके साथ 13 की पेयरिंग स्कीम है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये छोटे चैप्टर हैं और बहुत ज़्यादा आसान भी हैं। मैं 3 से 4 लॉन्ग क्वेश्चन चैप्टर वाइज बताऊंगा, वही आपने कर लेना है। उसी में से इंशाल्लाह आपके बोर्ड एग्जाम में लॉन्ग क्वेश्चन आ जाएंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 जो है ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आसान है, छोटे से चैप्टर हैं। 3 से 4 लॉन्ग क्वेश्चन चैप्टर वाइज इनके भी बताऊंगा, आपने वो कर लेना है, तो आपके इंशाल्लाह आराम से पूरे नंबर आ जाएंगे लॉन्ग क्वेश्चन में। डियर स्टूडेंट्स, अगर हम समराइज़ करें इन सब को, तो मैंने आपके लिए जो स्मार्ट स्ट्रेटजी बनाई है वो ये है कि आपने अपने बोर्ड एग्जाम में सिर्फ 2 चैप्टर करने हैं शॉर्ट क्वेश्चन के लिए, और ये 4 चैप्टर आपने करने हैं लॉन्ग क्वेश्चन के लिए। तो आप 58 से 60/60 मार्क्स भी ले सकते हो। किस तरह से, मैं बताता हूँ आपको। तो डियर स्टूडेंट्स, आपने करना क्या है, आपने लॉन्ग क्वेश्चंस के लिए मैंने आपको बता दिए। एक तो पेयर आपका चैप्टर 11 और 13 से हो जाएगा, और उसके अलावा जो सेकंड आपका पेयर है लॉन्ग क्वेश्चन का वो 17 और 18 से हो जाएगा। ऑलरेडी मैं आपको ऊपर बता चुका हूँ कि आपके बोर्ड एग्जाम में चैप्टर 17 से 2 शॉर्ट क्वेश्चन बनेंगे, चैप्टर 18 से 2 शॉर्ट क्वेश्चन बनेंगे, चैप्टर 11 से भी 2 और चैप्टर 13 से भी 2 शॉर्ट क्वेश्चन बनेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, ये टोटल मिला के तकरीबन 8 शॉर्ट क्वेश्चन बनते हैं, और आपके बोर्ड एग्जाम में हर शॉर्ट क्वेश्चन के 2 नंबर होते हैं। तो आप आराम से 16 नंबर ले सकते हो शॉर्ट क्वेश्चन में। इसी तरह से ये जो लॉन्ग क्वेश्चन है 11, 13, 17 और 18 से, यहाँ से आपके टोटल 18 नंबर के लॉन्ग क्वेश्चन आएंगे। तो अगर हम 18 को प्लस कर दें 16 में, तो आपके टोटल जो मार्क्स बन रहे हैं सिर्फ इन 4 चैप्टर के शॉर्ट और लॉन्ग करने से, अभी MCQs भी रहते हैं, तो वो कितने हो जाएंगे डियर स्टूडेंट्स, 34 सिर्फ शॉर्ट और लॉन्ग करने से। अब आपने सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए जो चैप्टर करने हैं वो सिर्फ 2 चैप्टर हैं। उसमें मैं आपको पहले बता देता हूँ कि जो चैप्टर 10 है आपके पास फर्स्ट सेक्शन में, उससे 3 शॉर्ट क्वेश्चन बनेंगे। तो आपने क्या करना है डियर स्टूडेंट्स, एक तो आपने चैप्टर 10 कर लेना है, उसके बाद आपने चैप्टर 14 करना है। चैप्टर 14 सेकंड सेक्शन में है, इसमें आप देख सकते हो यहाँ से 3 शॉर्ट क्वेश्चन बनेंगे और 10 से भी 3 शॉर्ट क्वेश्चन बनने जा रहे हैं। तो आप अगर इन 2 चैप्टर को करते हो एज अ शॉर्ट, तो चैप्टर 10 से भी 3 शॉर्ट क्वेश्चन और 14 से भी 3 शॉर्ट क्वेश्चन बनेंगे। तो टोटल आपके 6 शॉर्ट आएंगे यहाँ से। तो टोटल अगर हम नंबर देखें शॉर्ट क्वेश्चन के, तो वो 12 नंबर बन रहे हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर हम देखें, जो मैंने आपको ऑलरेडी बताया है कि ये जो आपने लॉन्ग क्वेश्चंस के लिए 4 चैप्टर सेलेक्ट किए थे, वहाँ से 34 मार्क्स बने थे। इसमें अगर हम सिर्फ इन 2 चैप्टर के शॉर्ट क्वेश्चन के मार्क्स जो कि 12 बनते हैं वो ऐड कर लें, तो ये तकरीबन 46 बनते हैं। और आपने MCQs जब करोगे तो आपके बोर्ड एग्जाम में टोटल MCQs आएंगे 12। अब इन 4 चैप्टर को करोगे लॉन्ग के लिए और 2 चैप्टर को करोगे शॉर्ट के लिए, तो 6 चैप्टर तो आप ऑलरेडी कर रहे हो। यहाँ से तकरीबन 8 से 10 MCQs बनने जा रहे हैं। इसके अलावा अगर आप MCQs की प्रैक्टिस करते हो, तो अगर आप 12 में से पूरे 12 नंबर लेते हो फॉर एग्जांपल, तो 46 और 12 अगर आप प्लस करो, तो डियर स्टूडेंट्स आप मार्क्स अर्न करने जा रहे हो 58, ठीक है। और 60 कैसे ले सकते हो, वो इस तरह से कि लास्ट वाला जो शॉर्ट क्वेश्चन का सेक्शन था उसमें आपने चैप्टर 17 और 18 को लॉन्ग के लिए किया था, इसलिए आपके शॉर्ट हो गए थे। लेकिन 16वें चैप्टर के अगर आप शॉर्ट करते हो, तो अगर आप इसमें से कोई एक भी शॉर्ट आपसे हो जाता है, तो 2 नंबर आप यहाँ से अर्न कर सकते हो। तो इसका मतलब है
58 में 2 को अगर हम प्लस करें तो आप क्या कर सकते हो, 60 में से पूरे 60 मार्क्स ले सकते हो। डियर स्टूडेंट्स, ये सारा वर्क मैंने आपके लिए किया है ताकि आपको अपने बोर्ड एग्ज़ाम्स के जो सप्ली एग्ज़ाम्स हैं और इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम हैं उनकी तैयारी करने में आसानी हो। तो आपने इस वीडियो को लाइक करना है, चैनल को अगर आप न्यू आए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लेना है, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना है ताकि आप सबका फ़ायदा हो सके। सप्ली और इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम में आप मैक्सिमम मार्क्स ले सको और कम चैप्टर करने से, सिर्फ 2 चैप्टर कर लो शॉर्ट के लिए और कोई से 4 चैप्टर कर लो लॉन्ग क्वेश्चन के लिए, जो मैंने आपको बताया है इस वीडियो में। डियर स्टूडेंट्स, 10th बायोलॉजी के जो सप्ली एग्जाम्स हैं ओल्ड सिलेबस के अकॉर्डिंग जिनका पेपर होगा, तो उसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन जो कि अपडेटेड पेयरिंग स्कीम के अकॉर्डिंग होंगे, मैं इस वीडियो में भी आपके साथ वो शेयर करने जा रहा हूँ। ऑलरेडी मैंने पेयरिंग स्कीम बता दिया आपको। आई होप आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ होगा उससे और आपको मोटिवेशन भी मिली होगी कि आप कम से कम चैप्टर करके मैक्सिमम मार्क्स ले सकते हो। डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले हमारे पास चैप्टर नंबर 10, इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन अगर आप करना चाहते हो, चैप्टर 10 को आपने सेलेक्ट किया हुआ है, तो इसमें पहला आपका लॉन्ग क्वेश्चन है बैड इफ़ेक्ट ऑफ स्मोकिंग। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, आपने इस लॉन्ग क्वेश्चन को लाजमी अटैम्प्ट करना है। उसके बाद सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है लंग्स कैंसर, फेफड़ों का कैंसर जो है ये बताना है। अगर आप उर्दू मीडियम के स्टूडेंट्स हो और आप इस वीडियो को वॉच कर रहे हो तो आपको बता देता हूँ, ये जो स्मोकिंग है ये तंबाकू को बोलते हैं, स्मोकिंग को उर्दू में भी स्मोकिंग ही बोलते हैं। तो इसके बैड इफ़ेक्ट का मतलब है इसके बुरे असरात। तो ह्यूमन बॉडी के ऊपर स्मोकिंग की वजह से कौन कौन से बुरे असरात हो सकते हैं, चैप्टर 10 के सबसे लास्ट पे ये लॉन्ग क्वेश्चन गिवन है, आपने इसको अच्छे से कर लेना है। और क्वेश्चन नंबर 2 है फेफड़ों का कैंसर, जिसको इंग्लिश में लंग्स कैंसर बोलते हैं। और उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, वो है मैकेनिज़्म ऑफ ब्रीथिंग, सांस लेने का जो निज़ाम होता है उसका आपने मैकेनिज़्म बताना है। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। डियर स्टूडेंट, सिर्फ चैप्टर 10 से मैंने आपको 3 लॉन्ग क्वेश्चन बता दिए, इनको आपने बहुत अच्छे से करना है। मॉर्निंग और इवनिंग दोनों जो आपके फॉर एग्जांपल अगर आपका मॉर्निंग में पेपर है या इवनिंग में पेपर है तो दोनों के लिए इंपॉर्टेंट गेस है, आपने इसको अच्छे से करके जाना है। इन 3 लॉन्ग क्वेश्चन को लाजमी करना है। डियर स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 12 की अगर हम बात करें तो इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन में पहला लॉन्ग है फीडबैक मैकेनिज्म। उर्दू में भी इसको फीडबैक मैकेनिज्म बोलते हैं और इंग्लिश में भी मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है पेंक्रियास। इंग्लिश उर्दू दोनों में सेम वर्ड है पेंक्रियास, इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। तीसरा लॉन्ग क्वेश्चन आपके लिए मैंने सेलेक्ट किया है थायराइड ग्लैंड किया है। लास्ट वाला क्वेश्चन है रिफ्लेक्स एक्शन, उर्दू और इंग्लिश दोनों में इनका नाम सेम है, तो आपने ये भी लॉन्ग क्वेश्चन के लिए अटैम्प्ट कर लेना है। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप इन 4 में से कोई एक लॉन्ग क्वेश्चन स्किप करना चाहते हो, आई विल सजेस्ट आप थायराइड ग्लैंड को स्किप कर सकते हो, क्योंकि ये 4 मोस्ट रिपीटेड हैं। लेकिन उसमें जो क्वेश्चन नंबर 3 है ये इतना ज़्यादा रिपीट, आपके पास पेपर्स अगर हम 10 साल के उठाकर देख लें तो उसमें से क्वेश्चन नंबर 3 इतना ज़्यादा रिपीट नहीं हुआ। बट येस, फीडबैक मैकेनिज्म के चांसेस आपके सप्ली एग्जाम्स में आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, पेंक्रियास के भी, और सबसे ज़्यादा चांसेस हैं रिफ्लेक्स एक्शन के। इसको आपने लाजमी करके जाना है। डियर स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 11 के मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन आपके लिए मैंने 5 सेलेक्ट किए हैं। उसमें वेरी फर्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन है हाउ डू द प्लांट्स रिमूव एक्स्ट्रा वाटर फ्रॉम देयर बॉडीज़। पौधे जो हैं वो अपनी बॉडी से, अपने जिस्म से इजाफी पानी जो है, जो एक्स्ट्रा वाटर है, उसको किस तरह से रिमूव करते हैं। तो इसको हम बोल सकते हैं एक्सक्रीशन इन प्लांट्स। आप इसको क्या कह सकते हो, आपकी बुक पे जो हेडिंग बनी है इस लॉन्ग क्वेश्चन की वो है एक्सक्रीशन इन प्लांट्स। पौधों में अखराज, निज़ाम अखराज जो है, इसको उर्दू में ऐसे बोल सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आपने इस लॉन्ग क्वेश्चन को एज अ लॉन्ग करना है। सेकंड आपके लिए जो मैंने लॉन्ग क्वेश्चन सेलेक्ट किया है वो है डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ किडनी। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट और हाईली एक्सपेक्टेड है, आपके बोर्ड एग्ज़ाम में आने के चांसेस क्वेश्चन नंबर 2 के बहुत ज़्यादा हैं। इसको हम उर्दू में बोल सकते हैं, किडनी को गुर्दे बोलते हैं, स्ट्रक्चर को बोलते हैं साख्त। तो गुर्दे की साख्त पर नोट लिखें, गुर्दे की साख्त को तफसील से बयान करें। इस तरह से लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है आपका उर्दू मीडियम में, और इंग्लिश में आएगा डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ किडनी। लाजमी करके जाना है। इसकी डायग्राम को, ख़ास तौर पर जो इसकी डायग्राम है डियर स्टूडेंट्स, आपने वो डायग्राम बहुत अच्छे से करनी है, प्रैक्टिस करें। लेबल आपने लाजमी करना है, उस डायग्राम को सिर्फ बनानी नहीं है, लेबल भी करना है। अगर आपको किडनी की स्ट्रक्चर बनानी नहीं आती तो आपने कमेंट सेक्शन में बता देना है, मैं स्ट्रक्चर ऑफ किडनी को किस तरह से इसकी डायग्राम को ड्रॉ किया जा सकता है। मैं उसके लिए एक सेपरेट सी 2 से 3 मिनट की वीडियो अपलोड कर दूंगा, तो इंशाल्लाह आपके जो लॉन्ग क्वेश्चन है ये बहुत अच्छा हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास डियर स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 3 है डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन। डियर स्टूडेंट्स, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है स्ट्रक्चर ऑफ किडनी और स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन। नेफ्रॉन उर्दू में भी इसको यही बोलते हैं, नेफ्रॉन। नेफ्रॉन की साख्त बयान करें, स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन, जिसको या फिर यही वाला लॉन्ग क्वेश्चन डिफरेंट वे में अगर आपसे पूछा जा सकता है। क्वेश्चन सेम होगा, सिर्फ जो स्टेटमेंट है लॉन्ग क्वेश्चन की वो डिफरेंट हो सकती है। तो आपसे पूछा जा सकता है फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी,
गुर्दे की जो फैलियाती इकाई है, फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी है, वो इस तरह से आपसे लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और आपने साथ में इसकी भी डायग्राम, ना सिर्फ डायग्राम बनानी है बल्कि उसको लेबल भी करना है आपने, ठीक है। तो लेबल डायग्राम आपने ड्रॉ करनी है। तो डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 इन दोनों लॉन्ग क्वेश्चन के आपके बोर्ड एग्जाम में आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। जहाँ तक मुझे लग रहा है या क्वेश्चन नंबर 2 आएगा या फिर 3 आएगा आपके बोर्ड एग्जाम में। उसके बाद तीसरा जो चौथा लॉन्ग क्वेश्चन आपके लिए मैंने सेलेक्ट किया इस चैप्टर में से, वह डायलिसिस की डेफिनेशन और फिर इसकी आपने अक़साम बयान करनी है। आपने इसकी टाइप्स को भी बताना है कि डायलिसिस की 2 टाइप्स हैं, ठीक है, हीमोडायलिसिस और पेरिटोनियल डायलिसिस। तो आपने इसको भी एज अ लॉन्ग तैयार करना है। शॉर्ट की भी तैयारी हो जाएगी आपसे, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन नंबर 4 जो है ये शॉर्ट और लॉन्ग दोनों लिहाज से इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 2, 3 भी शॉर्ट लॉन्ग दोनों लिहाज से इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 5 जो मैंने आपके लिए सिलेक्ट किया है डियर स्टूडेंट्स, वो है रोल ऑफ किडनी। जो किडनी का रोल है, जो गुर्दे का किरदार है ऑस्मो रेगुलेशन में, वो क्या है, इस पर तफसील से नोट लिखें। ये भी एज अ लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है। तो डियर स्टूडेंट्स, आई विल गो विद द क्वेश्चन नंबर 2, 3 एंड 4। अगर आप कोई से 3 करना चाहते हो तो ये लाजमी करके जाओ। बाकी 5 इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। चैप्टर लेंथी था थोड़ा सा, बट मैंने आपके लिए सिर्फ 5 लॉन्ग क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं। आप कोशिश करें इन 5 लॉन्ग क्वेश्चन को अच्छे से प्रिपेयर करके जाओ। डियर स्टूडेंट्स, चैप्टर 13 की अगर हम बात करें तो इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन मैंने आपके लिए 3 सेलेक्ट किए हैं। पहला लॉन्ग क्वेश्चन है कार्टिलेज की डेफिनेशन आपने लिखनी है और इसकी आपने टाइप्स लिखनी है, इसकी एग्जाम लिखनी है। क्वेश्चन नंबर 2 जो है जॉइंट्स एंड इट्स टाइप्स, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जॉइंट्स की डेफिनेशन और इसकी 2 टाइप्स हैं, हिंज जॉइंट और बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स। तो ये आपने कर लेनी। इसके अलावा भी आप इसकी 3 टाइप्स हैं, एक मूवेबल जॉइंट्स हैं, एक इमूवेबल जॉइंट्स हैं, ठीक है। तो और तीसरा जो है वो है स्लाइटली मूवेबल जॉइंट्स। तो इसकी 3 टाइप्स हैं, आपने वो बहुत अच्छे से करनी है एज अ लॉन्ग क्वेश्चन। ये क्वेश्चन नंबर 1 और 2 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये दोनों ही बार बार आ चुके हैं। उसके बाद तीसरा जो लॉन्ग क्वेश्चन आपके लिए सेलेक्ट किया जो आ सकता है वो है डिसऑर्डर्स ऑफ स्केलेटन। स्केलेटन की जो बीमारियां वगैरह हैं, स्केलेटन के जो नुकाइस वगैरह हैं, वो आपसे पूछे जा सकते हैं। टॉप 2 आपको बता देता हूँ डियर स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 1 हाईली एक्सपेक्टेड है, आपके सप्ली एग्जाम्स में आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। और दूसरा है जॉइंट्स और इसकी टाइप्स। बट क्वेश्चन नंबर 3 भी आ सकता है, लेकिन ये 2 टॉप क्लास के हैं। बट आई विल सजेस्ट आपने रिस्क नहीं लेना। आपको पहले ही सप्ली आ चुकी है या आपके मार्क्स कम थे, आप इम्प्रूव करने जा रहे हो, आप सप्ली के एग्ज़ाम देने जा रहे हो और आपने सर मुनीर की बात को मानकर 60 में से पूरे 60 मार्क्स ही लेके आने हैं, बहुत अच्छे नंबर लेके आने हैं। जिस दिन आपका रिज़ल्ट आएगा तो आपने इसी वीडियो में आके आपने मुझे लाजमी बताना है कि आपके कितने मार्क्स आए, आपका सप्ली एग्ज़ाम क्लियर हुआ है या फिर नहीं हुआ। इसके अलावा डियर स्टूडेंट्स, अगर आप व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन करना चाहते हो तो इसी यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन सेक्शन में, अगर आप यूट्यूब चैनल पे स्टार्ट में जाओगे तो डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया हुआ है फेसबुक पेज का भी और व्हाट्सएप चैनल का भी। तो आप फेसबुक पेज को भी लाइक कर सकते हो और व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। तो वहाँ पे मैं गेस्ट प्लान वगैरह शेयर करता रहता हूँ। आई होप आप में से बहुत सारे बच्चों ने ऑलरेडी थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स ने ज्वाइन किया हुआ है ऑफ वेरियस क्लासेस। तो अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया तो आप उस चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं और आपकी जो भी क्यूरीज़ हैं आप यहाँ पे कमेंट सेक्शन में और वहाँ पे भी आप पूछ सकते हैं मुझसे। डियर स्टूडेंट्स, चैप्टर 17 के मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस जो हैं वो मैंने आपके लिए सिर्फ 4 लॉन्ग क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं। पहला लॉन्ग क्वेश्चन है बेसिक स्टेप्स ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग। जेनेटिक इंजीनियरिंग के जो बुनियादी मराहिल हैं, बेसिक स्टेप्स हैं, आपने वो बताने हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट और तगड़ा लॉन्ग क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2 है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग। जेनेटिक इंजीनियरिंग के क्या मकासद हैं, इसके क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं। उर्दू मीडियम का अगर कोई बच्चा है तो आपने मकासद याद करने हैं और इंग्लिश में इसको ऑब्जेक्टिव्स बोलते हैं। 4 से 5 इसके ऑब्जेक्टिव्स आपने अच्छे से याद कर लेने हैं। 4 से 5 आपके बोर्ड एग्जाम में मार्क्स आ जाएंगे इस लॉन्ग क्वेश्चन में से। उसके बाद हाईली एक्सपेक्टेड है लॉन्ग क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 अचीवमेंट्स ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग। जेनेटिक इंजीनियरिंग की क्या अचीवमेंट्स हैं, जेनेटिक इंजीनियरिंग से क्या क्या फ़ायदे हैं, हमें यहाँ से कौन कौन से यूज़फुल, कौन कौन से मुफीद प्रोडक्ट मिले हैं, वो आपने अच्छे से कर लेना है। ये भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैंने जिन जिन क्वेश्चंस पे स्टार लगाए हैं वो सबसे ज़्यादा एक्सपेक्टेड होते हैं। आपके बोर्ड एग्ज़ाम में आने के चांसेस उन क्वेश्चंस के बहुत ज़्यादा होते हैं, आपने उनको कभी भी स्किप नहीं करना। लास्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है व्हाट इज़ फर्मेंटर एंड इट्स टाइप्स। फर्मेंटर की डेफिनेशन करनी है और इसकी 2 टाइप्स हैं, कंटिन्यूस फर्मेंटर और बैच फर्मेंटर। तो आपने ये दोनों इसकी टाइप्स को बहुत अच्छे से करना है। अगर आप डायग्राम भी बना सकते हो तो ऐड कर सकते हो, वरना इसमें ज़रूरी नहीं है। आपने इसकी 2 टाइप्स को बहुत अच्छे से करके जाना है बोर्ड एग्जाम में। हाईली एक्सपेक्टेड है, क्वेश्चन नंबर 4 भी आ सकता है। लास्ट चैप्टर है डियर स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 18
डियर स्टूडेंट्स, इस चैप्टर से मैंने आपके लिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है वो सिर्फ 3 सेलेक्ट किए हैं। पहला आपका लॉन्ग क्वेश्चन है इस चैप्टर में एंटीबायोटिक्स एंड वैक्सीन। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है लॉन्ग क्वेश्चन। आपने उर्दू मीडियम में भी यही बोलते हैं, एंटीबायोटिक्स और वैक्सीन पर नोट लिखें। तो या तो आपके बोर्ड एग्जाम में एंटीबायोटिक्स से रिलेटेड लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है, या फिर चैप्टर 18 के सबसे लास्ट पे एक्शन मोड ऑफ एक्शन ऑफ वैक्सीन है, तो ये वैक्सीन वाला एक सेपरेट लॉन्ग क्वेश्चन है, ये आ सकता है। उसके बाद सेकंड हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन जो मैंने आपके लिए सिलेक्ट किया है वो है प्रिंसिपल यूजेज ऑफ इम्पोर्टेड मेडिसिनल ड्रग। जितनी भी इम्पोर्टेंट मेडिसिनल ड्रग हैं डियर स्टूडेंट्स, चैप्टर के स्टार्ट में इन मेडिसिनल ड्रग्स के बारे में इसके यूजेज वगैरह बताए गए हैं, तो आपने इनको बहुत अच्छे से करने हैं। इनके इस्तेमालात बताए गए हैं कि मेडिसिनल ड्रग्स के क्या क्या इस्तेमालात हैं। आपने अपनी मर्ज़ी के कोई से कम 5 इस्तेमालात कर लेने हैं, 5 आपने प्रिंसिपल यूजेज कर लेना है, तो आपको 5 नंबर पूरे मिल जाएंगे। अगर ये 4 नंबर का आएगा लॉन्ग क्वेश्चन बी पार्ट, जैसा कि ये बी पार्ट ही है, लास्ट वाला जो लॉन्ग क्वेश्चन उसका बी पार्ट चैप्टर नंबर 18 से बनेगा, तो ये 4 नंबर का आएगा, तो आपने 4 इसके यूजेज कर लेने हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, उसके बाद लास्ट पे है हमारे पास मेडिसिनल ड्रग्स पर नोट लिखें। ये भी चैप्टर के स्टार्ट में एक इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है जो कि गिवन है। तो डियर स्टूडेंट्स, आपने ये 3 जो लॉन्ग क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3, इन तीनों को कर लेना है। ये सबसे ज़्यादा रिपीट होने वाले लॉन्ग क्वेश्चन हैं चैप्टर 18 में से। सो डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी है तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, और आपको ये वीडियो कैसी लगी आपने कमेंट सेक्शन में लाजमी बताना है। अल्लाह ताला आपको कामयाब करे, अल्लाह ताला आपके लिए आसानियाँ पैदा फरमाए, और आपका जो बोर्ड एग्ज़ाम में बायोलॉजी का पेपर आएगा वो आपके नसीब में बहुत ही अच्छा हो और बहुत ही आसान हो। लेकिन डियर स्टूडेंट्स, आपने इन चैप्टर्स की तैयारी बहुत अच्छे से करके जानी है, जो कि मैंने आपके साथ स्मार्ट स्ट्रेटजी में शेयर किए हैं। मैंने आपके साथ पेयरिंग स्कीम शेयर कर दी, लॉन्ग क्वेश्चन शेयर कर दिए, और शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए भी एक अलग सी वीडियो आपके लिए बना चुका हूँ। आई होप आपने इन सारी वीडियोस को बहुत अच्छे से वॉच किया होगा, समझा होगा। अब आपने इनको बहुत अच्छे से प्रिपेयर भी करना है। किसी किस्म का कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछते रहिएगा, इंशाल्लाह मैं आपको गाइड करता रहूँगा। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, एंजॉय एग्जाम्स। अल्लाह हाफिज़।